नमस्कार साथियों, सिविल्स आरएस एकेडमी पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारा जो टॉपिक है वो है भारत की सीमाएं। इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए हो सकता है इसके 2-3 पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो भारत की सीमाएं हैं इनको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक तो स्थलीय यानी कि लैंड बाउंड्री, एक है जलीय यानी कि वाटर बाउंड्री। ठीक है, अब देखो जो स्थलीय सीमा है इसको वापस 2 भागों में बांटते हैं। एक तो अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा और एक अंतरराज्यीय स्थलीय सीमा। ठीक है दोस्तों, जो अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा है सबसे पहले ये देखते हैं। तो भारत की जो अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा है ये लगती है 7 देशों से। 7 देशों से। अब भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाते हैं? तो राज्य प्लस यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो ये है दोस्तों टोटल 18 में से 16 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब इसकी लंबाई पूछता है दोस्तों, तो जो इसकी लंबाई है कुल वो है 15,106.7 किलोमीटर। कई बार इसको पूर्णांक में 15,200 किलोमीटर भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यह हमारी अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा हो गई। अब अंतरराज्यीय सीमा की बात करते हैं। तो दोस्तों, भारत का जो यूपी राज्य है, यूपी उत्तर प्रदेश, ये सबसे ज्यादा राज्यों से अंतरराज्यीय स्थलीय सीमा बनाता है। तो ये दोस्तों कुल 8 राज्य व 1 केंद्र शासित प्रदेशों से अंतरराज्यीय स्थलीय सीमा बनाता है। अब ये 8 राज्य कौन कौन से हैं वो देख लीजिए आप। ये दोस्तों यूपी है, उत्तर प्रदेश। अब इसमें सबसे उत्तर में एक तो बनाता है उत्तराखंड से, फिर एक बनाता है थोड़ी सी हिमाचल प्रदेश से, एक बनाता है दोस्तों यहाँ हरियाणा से, एक बनाता है ये एक केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ दिल्ली, एक बनाता है ये राजस्थान से। राजस्थान के डीग, भरतपुर और धौलपुर जिले हैं, ये उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा जिले से सीमा बनाते हैं। एक यहाँ सीमा बनाता है मध्य प्रदेश से, एक छत्तीसगढ़ से, एक झारखंड से और एक बिहार से। इस तरह दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 तो राज्य हो जाते हैं और एक ये जो दिल्ली है ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो हमने अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा दोनों का एक जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया। अब हम बात करते हैं जलीय सीमा की या वाटर बाउंड्री की। तो दोस्तों जो जलीय सीमा है, अब इसमें एक तो आती है अंतरराष्ट्रीय जलीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय जलीय सीमा। एक आएगी अपनी तटीय सीमा, तटीय सीमा यानी कि कोस्टल बाउंड्री। अब अंतरराष्ट्रीय जलीय सीमा है दोस्तों, ये कैसे डिसाइड होती है कैसे नहीं होती है ये हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम इसका जनरल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। हमारा जो भारत है ये 4 देशों से अंतरराष्ट्रीय जलीय सीमा बनाता है। अभी 4 देश कौन कौन से हैं? एक नंबर पे है मालदीव, 2 नंबर पे है श्रीलंका, 3 नंबर पे है म्यांमार और 4 नंबर पे है इंडोनेशिया। अब ये अंतरराष्ट्रीय जलीय सीमा किसको कहते हैं, कोस्टल सीमा किसको कहते हैं, क्या क्या बातें हैं वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम तटीय सीमा की बात करते हैं। तो तटीय सीमा दोस्तों, तटीय सीमा की जो लंबाई है वो है 7516.6 किलोमीटर। इसकी जो लंबाई है वो है 7516.6
6 किलोमीटर। अब बात आती है कि कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो तटीय सीमा बनाते हैं, तो ये बनाते हैं 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अब इन 13 में से एक तो बात आएगी मुख्य भूमि की, मुख्य भूमि की, और एक बात आएगी द्वीप समूह की, द्वीप समूह की। अभी मुख्य भूमि पे एक तो पूछेगा राज्य, तो मुख्य भूमि पे 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है वो अपनी तटीय सीमा का निर्माण करते हैं। और द्वीप समूह ऐसे 2 हैं, जो एक तो लक्षद्वीप और एक अंडमान निकोबार। तो ऐसे कुल मिला के 9 + 2 11 और +2 ऐसे 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तटीय सीमा का निर्माण करते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से देश हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा का निर्माण करते हैं। दूसरा हम इसमें देखेंगे इस सीमा की लंबाई कितनी है। तीसरा हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से राज्य व यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा का निर्माण करते हैं। और चौथा हम देखेंगे कि इनकी संख्या कितनी है, संख्या कितनी है। तो सबसे पहला हम बात करेंगे तो साथियों सबसे पहला जो देश है वो है बांग्लादेश, बांग्लादेश। अब ये देशों की जो नाम है या जो इनका क्रम है वो हम अवरोही क्रम में देखते हैं बड़े से छोटे के। बांग्लादेश की सीमा है दोस्तों 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर। अब इसमें कौन कौन से राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश होंगे जो बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों बांग्लादेश से सीमा बनाने वाला पहला राज्य है पश्चिमी बंगाल, दूसरा राज्य है वो है मेघालय, मेघालय। मैं इनके शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं क्योंकि अपने पास जगह कम है। तीसरा है वो है असम, असम। चौथा है वो है त्रिपुरा, कौन सा है, त्रिपुरा। और पांचवा है वो है अपना मिजोरम। ऐसे कुल कितने राज्य सीमा बनाते हैं, 5 राज्य हैं भारत के जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। दूसरा हमारा जो देश है वो है चीन, दूसरा जो देश होगा वो है चीन या चाइना। अब चीन दोस्तों जो भारत के साथ सीमा बनाता है उसकी लंबाई है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। अब इनसे कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जो सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहला है हमारा लद्दाख, लद्दाख है एक केंद्र शासित प्रदेश। जो केंद्र शासित प्रदेश है मैं उनको अंडरलाइन कर देता हूं, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप इनको लिख लेना। दूसरा है वो है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है वो है सिक्किम और पांचवा है वो है अरुणाचल प्रदेश। इस प्रकार से 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। तीसरा जो हमारा देश है वो है पाकिस्तान, पाकिस्तान। अब जो पाकिस्तान है दोस्तों वो हमारी भारत के साथ 3323 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। तो सीमा की लंबाई कितनी है, 3323। अब यहाँ एक चीज ध्यान देने योग्य है, इन सीमाओं के नाम कहां पर क्या क्या हैं, जैसे रेड क्लिफ रेखा, एलओसी, एलएसी, मैकमोहन लाइन, ये जितने भी हैं ये हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले जो राज्य हैं, सबसे पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है पंजाब, चौथा जम्मू कश्मीर और पांचवा लद्दाख।
यहाँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऐसे कुल मिला के कितने हो गए? 5। अब यहाँ आप और भी आगे प्रश्न बनाना चाहो तो 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम नेपाल की। तो नेपाल की सीमा है वो है 1751 किलोमीटर। अब इस पे कौन कौन से राज्य अवस्थित हैं? सबसे पहले उत्तराखंड, उसके बाद यूपी, उसके बाद बिहार, BH का मतलब है बिहार, उसके बाद है पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल, और उसके बाद है सिक्किम। इस प्रकार से कुल कितने हो गए? 5। तो ये 4 देश हैं जिनसे भारत के 5-5 राज्य सीमा बनाते हैं। अब जो 5वां है वो है म्यांमार। म्यांमार, अब म्यांमार है दोस्तों, इसकी सीमा की लंबाई है 1643 किलोमीटर। अब इससे जो सीमा बनाने वाले राज्य हैं वो है एक तो अरुणाचल प्रदेश, एक है अपना नागालैंड, NG यानी नागालैंड, एक है मणिपुर, MN यानी मणिपुर, और एक है अपना मिजोरम, मिजोरम। इस प्रकार से कुल 4 देश हैं जो इससे म्यांमार से सीमा, 4 राज्य हैं जो म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। छठा है वो है भूटान। और दोस्तों भूटान की सीमा की लंबाई है वो है 699 किलोमीटर। और भूटान से सीमा बनाने वाले जो स्टेट हैं वो एक तो है सिक्किम, एक है वेस्ट बंगाल, एक है असम, और एक है अरुणाचल प्रदेश। इस प्रकार से भूटान से भी 4 राज्य हैं वो सीमा बनाते हैं। अंतिम और 7वां जो देश है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की सीमा की लंबाई दोस्तों 106 किलोमीटर है, और ये मात्र लद्दाख से सीमा बनाता है। भारत में मात्र लद्दाख से सीमा बनाता है। आपने सुना होगा वाखन कॉरिडोर, और एक पतली सी स्ट्रिप लाइन है जो 106 किलोमीटर चौड़ी है, वो वर्तमान में लद्दाख से सीमा बनाता है। और जो जिस भाग से सीमा बनाता है वो अभी POK के अंतर्गत है, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंतर्गत आता है। अब ये बनाता है मात्र 1 से। तो इस प्रकार 5-5 राज्यों से 4 देश सीमा बनाते हैं, 4-4 राज्यों से 2 देश सीमा बनाते हैं, और एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से मात्र 1 देश सीमा बनाता है। इन सभी सीमा की लंबाइयों को जोड़ते हैं तो ये बनती है 15,106.7 किलोमीटर। ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कि 3 देशों से सीमा बनाने वाले राज्य। अब दोस्तों 3 देशों से सीमा बनाने वाले जो राज्य हैं वो है 4 राज्य, या आप केंद्र शासित प्रदेश भी लिख सकते हो। तो पहला है वो है लद्दाख, दूसरा है वो है पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, तीसरा है वो है सिक्किम, सिक्किम, और चौथा है वो है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। अब यहां आप देखो कि लद्दाख से कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं। तो लद्दाख से एक तो बनाता है पाकिस्तान, एक बनाता है अफगानिस्तान, और एक बनाता है चीन। तो इस प्रकार से ये 3 देश हैं जो लद्दाख से सीमा बनाते हैं, या लद्दाख है जो 3 देशों से सीमा बनाता है। अब पश्चिमी बंगाल देखते हैं। पश्चिमी बंगाल दोस्तों एक तो बनाता है बांग्लादेश से, बांग्लादेश,
देश से, एक बनाता है नेपाल से, और एक बनाता है भूटान से। इसी प्रकार से जो सिक्किम है, सिक्किम एक तो बनाता है दोस्तों इधर नेपाल से, एक उत्तर में बनाता है चीन से, और एक पूर्व में बनाता है भूटान से, भूटान से। इसी प्रकार जो अरुणाचल प्रदेश है वो एक तो बनाता है किससे, भूटान से, एक चीन से, और एक म्यांमार से। तो इस प्रकार ऐसे कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तीन तीन देशों से सीमा बनाते हैं? तो ऐसे हैं दोस्तों 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जिनमें एक तो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, और बाकी के 3 राज्य हैं। अब आगे हम देखते हैं 2 देशों से सीमा बनाने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। ऐसे हैं दोस्तों कुल 3। अब ये 3 कौन कौन से हैं? सबसे पहले आप देखिए उत्तराखंड, पहला है उत्तराखंड, दूसरा है वो है असम, असम, और तीसरा है वो है मिजोरम, मिजोरम। ठीक है। अब यहां देखो जो उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड सीमा बनाता है एक तो चीन से और एक नेपाल से। इसी प्रकार जो असम है एक तो बनाता है भूटान से और एक बांग्लादेश से। इसी प्रकार मिजोरम है वो एक तो बनाता है म्यांमार से और एक बांग्लादेश से, बांग्लादेश। तो इस प्रकार हमने 2 प्रकार के राज्यों की बात कर ली। ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो 3 देशों से सीमा बनाते हैं, ऐसे 4 राज्य हैं, और ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो 2 देशों से सीमा बनाते हैं, ऐसे 3 राज्य हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि ऐसे राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जो केवल एक देश से सीमा बनाता है, एक देश से सीमा बनाता है, ऐसे हैं 11 राज्य। अब ये 11 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले आप देखो गुजरात, गुजरात केवल पाकिस्तान से बनाता है। दूसरा है राजस्थान, राजस्थान भी केवल पाकिस्तान से बनाता है। तीसरा है पंजाब, और पंजाब भी केवल पाकिस्तान से सीमा बनाता है। चौथा है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में जो केवल पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। पांचवा है वो है हिमाचल प्रदेश, ये केवल चीन के साथ सीमा बनाता है। छठा है उत्तर प्रदेश, ये केवल नेपाल के साथ सीमा बनाता है। सातवां है बिहार, बिहार भी केवल नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है मेघालय, मेघालय केवल बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है वो है त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा है जो केवल बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है मणिपुर, और मणिपुर केवल म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। नागालैंड, और नागालैंड भी केवल म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ऐसे कुल कितने राज्य हैं? 11 राज्य हैं जो केवल एक एक देश के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, मैप पे मैं आपको दिखाता हूं कि कौन सा राज्य किधर सीमा बनाता है। सबसे पहले आप पाकिस्तान की सीमा को देखिए। दोस्तों ये जो पाकिस्तान की सीमा है, इससे देखो आप एक तो गुजरात, एक राजस्थान, एक पंजाब, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, यहां तक सीमा ये 5 राज्य और केंद्र शासित है वो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। अब यहाँ जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान से ये छोटा सा एक कॉरिडोर आ रहा है, इसको वाखन कॉरिडोर कहते हैं,
और इस सीमा की लंबाई मात्र 106 किलोमीटर है। अब चाइना की बात करते हैं, ये चाइना है। तो यहाँ देखो, एक तो लद्दाख है, एक ये हिमाचल प्रदेश है, एक ये उत्तराखंड है, एक ये सिक्किम है और एक ये अरुणाचल प्रदेश है। ऐसे 5 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश मिलके जो चीन से सीमा साझा करते हैं। अब बात करते हैं नेपाल की। तो नेपाल से एक तो उत्तराखंड बनाता है, एक उत्तर प्रदेश बनाता है, एक बिहार बनाता है, एक ये जो आपको दिख रहा है वेस्ट बंगाल जो ऐसे जा रहा है, ये दार्जिलिंग वाला एरिया है, दार्जिलिंग सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी वाला। तो ये वाला जो भाग है ये भी नेपाल से सीमा बनाता है। इस प्रकार 1 2 3 4 और यहाँ सिक्किम, ऐसे 5 राज्य हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। अब बात करते हैं भूटान की। तो भूटान से दोस्तों इधर तो सिक्किम बना रहा है, नीचे ये अपना पश्चिमी बंगाल बना रहा है, इधर असम और इधर अरुणाचल प्रदेश। ऐसे मिला के 4 राज्य हैं जो भूटान से सीमा साझा करते हैं। अब यहाँ म्यांमार है। अब म्यांमार से दोस्तों एक तो अरुणाचल प्रदेश, एक नागालैंड, एक मणिपुर और एक मिजोरम। इस प्रकार 4 राज्य हैं जो म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। अब आगे देखते हैं बांग्लादेश। ये व्हाइट कलर का दिख रहा होगा आपको, ये पूरा बांग्लादेश है। बांग्लादेश से एक तो वेस्ट बंगाल, इधर देखते हैं अपन मेघालय, इधर ये ग्रीन वाला है ये असम और इधर है ये मिजोरम। ठीक है दोस्तों, तो वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, मिजोरम, एक ही आपको छोटा सा दिख रहा होगा ये त्रिपुरा। तो इस प्रकार से 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जितनी भी ये बाउंड्री लाइन है, रेड क्लिफ लाइन किसको कहते हैं, ठीक है, और एलओसी किसको कहते हैं, एजीपीएल किसको कहते हैं, ठीक है, मैकमोहन लाइन कौन सी है या एलएसी कौन सी है, इन सभी की हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।